हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 9 पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर 1 जिसका नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी वाई डेमोक्रेसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक है वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। इस टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं वन पर्सन वन वोट और वन वैल्यू की। इससे पहले हमने पढ़ा था डेमोक्रेसी जो है वह डायरेक्ट लिंक है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज grant the right to vote to all adult citizens irrespective of their gender, race, social status, wealth, etc. and the value of each vote is same. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सारे एडल्ट सिटीजन लोग को, मतलब ऐसे लोग जो कि 18 साल से ऊपर है, जिनकी एज 18 ईयर्स कंप्लीट हो चुकी है, उनको राइट टू वोट देता है इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, जेंडर, रिलीजन एक्सेट्रा। मतलब ये मैटर नहीं करता कि उनकी कास्ट क्या है, जेंडर क्या है, रिलीजन क्या है, वो कहाँ से आते हैं, उनको राइट टू वोट देता है। और जो वोट की वैल्यू होती है वो सबकी सेम होती है, चाहे इंडिया का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या कोई भी कॉमन सिटीजन हो, उसकी वोट की वैल्यू जो होगी सेम ही होगी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हर कंट्री में एक्सेप्टेड है और फॉलो होता है, लेकिन अभी भी कुछ कंट्री है जहाँ पे ये फॉलो नहीं होता है। जैसे कि 2015 तक सऊदी अरेबिया में वुमेन लोग को राइट टू वोट नहीं था। ऐसे ही एस्टोनिशिया में सिटीजनशिप रूल इस तरह बनाया गया है कि रशियन माइनॉरिटी को डिफ़िकल्टी होती है वोट करने में। ऐसे ही एक और कंट्री जिसका नाम है फिजी, वहाँ पे इलेक्टोरल सिस्टम इस तरह है कि इंडिजीनियस फिजी की वोट की वैल्यू ज़्यादा होती है इंडियन फिजी के वोट के मुकाबले। जो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का वो है पॉलिटिकल इक्वलिटी। इसी के साथ हम अपने थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी पे आते हैं, जो कि है इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। हम इसको और भी अच्छे से पढ़ेंगे अपने अगले चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 3 उसमें। अब हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट। जिम्बाब्वे को आज़ादी मिली थी वाइट माइनॉरिटी रूल से 1980 में। जब से कंट्री आज़ाद हुई है वहाँ पे ज़ेनू-पीएफ पार्टी रूल कर रही है। पार्टी का इम्पॉर्टेंट रोल था फ्रीडम स्ट्रगल में। उसके लीडर रॉबर्ट मुगाबे रूल कर रहे हैं कंट्री में जब से कंट्री इंडिपेंडेंट हुई है। इलेक्शन वहाँ पे रेगुलरली होते हैं और हमेशा ज़ेनू-पीएफ पार्टी द्वारा ही जीते जाते हैं। प्रेसिडेंट मुगाबे पॉपुलर हैं, लेकिन वो अनफेयर प्रैक्टिस भी करते हैं इलेक्शन में। इतने सालों तक उनकी सरकार ने कई बार कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया है, जिससे कि उनकी पार्टी को चुनाव जीत सके और जिससे कि उनकी पार्टी के पास बहुत ज़्यादा पावर हो और जिससे कि उनके पास बहुत ज़्यादा पावर आ जाए। ओपोजिशन पार्टी के जो वर्कर होते हैं उनको हरास किया जाता है और उनकी मीटिंग को डिसरप्ट किया जाता है। पब्लिक के विरोध प्रदर्शन को इल्लीगल डिक्लेयर कर दिया गया है जिम्बाब्वे में। बहुत सारे ऐसे भी रूल बनाए गए हैं कि आप गवर्नमेंट का विरोध नहीं कर सकते। टेलीविज़न और रेडियो को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और वो लोग हमेशा से ही रूलिंग पार्टी का वर्जन ही दिखाते हैं। जो इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर है और उनके जर्नलिस्ट को गवर्नमेंट प्रेशराइज करती है। जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट जज लोगों को भी प्रेशराइज करती है। जो एग्जाम्पल है जिम्बाब्वे का वह यह बताता है कि पॉपुलर अप्रूवल रूलर का नेसेसरी है डेमोक्रेसी में, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है डेमोक्रेसी में। पॉपुलर गवर्नमेंट भी अनडेमोक्रेटिक या नॉन डेमोक्रेटिक हो सकती है और पॉपुलर लीडर भी ऑटोक्रेटिक हो सकते हैं। अगर हम लोगों को डेमोक्रेसी को एसेस करना है तो यह ज़रूरी है कि हम इलेक्शन को देखें, लेकिन यह और भी इम्पॉर्टेंट है कि हम इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद भी देखें। अपोजिशन पार्टी को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए इलेक्शन लड़ने की और इक्वल राइट उनके पास भी होनी चाहिए जितने की रूलिंग पार्टी के पास राइट है इलेक्शन जीतने के। और यह तब होगा जब स्टेट अपने सिटीजन के बेसिक राइट को रिस्पेक्ट करेगा। लोगों के पास यह राइट हो कि वह अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकते हैं पब्लिक में। लोगों के पास यह राइट हो कि वह एसोसिएशन बना सकते हैं और गवर्नमेंट के गलत नीति या पॉलिसी का विरोध कर सकते हैं। हर इंसान कानून की नज़र में इक्वल होना चाहिए। इन सब राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, जिसका ऑर्डर हर इंसान या व्यक्ति माने। ऐसे ही कुछ कंडीशन अप्लाई होती है
कि गवर्नमेंट कैसे रन होगी इलेक्शन के बाद। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इलेक्शन जीतने के बाद जो उसके मन में आएगा वह नहीं कर सकती है। उसको भी कुछ बेसिक सेट ऑफ रूल और राइट होते हैं, उसके हिसाब से चलने पड़ते हैं, और पर्टिकुलर में माइनॉरिटी के राइट की रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। हर जरूरी या मेजर डिसीजन सीरीज ऑफ कंसल्टेशन के बाद लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि जो पीएम है उसके मन में जो भी आया वो डिसीजन ले लिया, ऐसा नहीं है। हमेशा जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो कई बार की बातचीत के बाद लिए जाते हैं। हर ऑफिस बियरर के पास कुछ राइट और कुछ न कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो उनको कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिया गया है। इसी के साथ हम अपने फोर्थ और फाइनल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी पे आते हैं, जो कि है अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट। हमारा अगला टॉपिक है समरी डेफिनेशन। हम लोगों ने स्टार्ट किया था इस चैप्टर को डेमोक्रेसी के सिंपल डेफिनेशन से। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल। इसके बाद हमने पाया कि ये डेफिनेशन एडिकेट नहीं है जब तक कि हम लोग ने सारे कीवर्ड को एक्सप्लेन नहीं कर लिया। इसके बाद हम लोग ने सीरीज ऑफ एग्जाम्पल से फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी को समझा और देखा कि डेमोक्रेसी के 4 फीचर होते हैं। इसी के बाद हमने पाया कि डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे रूलर इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजन। मतलब जो रूलर इलेक्ट होते हैं लोगों के द्वारा वो सारा मेजर डिसीजन लेते हैं। इलेक्शन ऑफर अ चॉइस एंड अ फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर। मतलब इलेक्शन ऑफर करता है चॉइस और फेयर अपॉर्चुनिटी लोगों को कि वो चेंज कर सके अपना करंट रूलर को अगर उनको पसंद नहीं है तो। दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस। और ये जो चॉइस और अपॉर्चुनिटी है ये अवेलेबल होती है सारे ही लोगों के पास इक्वल बेसिस पे। The exercise of this choice lead to a government limited by basic rule of the constitution and citizen right। इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसके बाद का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।